अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर। आपकी कंप्लेंट्स हमारे पास मौसूल होती रहती हैं, आपके मैसेजेस, आपकी कॉल्स जिसमें आप बताते हैं कि हमें क्या प्रोग्राम करना चाहिए, आवाम के साथ क्या बुरा हो रहा है, क्या नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास जो मौसूल हुई थी, मैं अगर बात करूँ कि इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी, कि यार ट्रैफ़िक पुलिस एहलकारों पे कि ये रिश्वत लेते हैं, तंग करते हैं बहुत सारी जगहों पे। कुछ एरियाज़ भी, लोकेशंस भी हमें बताई गई कि इनके इधर जाएँ आप, इनके ऊपर स्पाई के साथ काम करें, देखें कि ये लोग क्या कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, चालान ज़बरदस्ती ठोक दे रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पे थोड़ी निशानदेही की जाए, देखा जाए कि वाक़ई क्या आवाम के साथ गलत हो रहा है, क्या वाक़ई में रिश्वत ली जा रही है। ख़ैर ये बात तो अलग ही बात है कि रिश्वत ली जा रही है, ये भी हम बता रहे हैं। लेकिन जिन-जिन इलाकों में किया, तो थोड़ा हमने सोचा कि इनको एक्सपोज़ भी करें। लेकिन कैसे एक्सपोज़ करें? तो इसका भी आइडिया हमारे पास है। चलें। तो व्यूअर्स, हमने पूरे कराची का दौरा किया और हमने बोला कि कहाँ-कहाँ सबसे ज़्यादा नाके लगे हुए होते हैं और कहाँ-कहाँ इस तरीके के मामलात हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स इस तरीके से मैंने आपको बताया कि सदर के इलाके में थी और अभी हमने यहाँ पर सर्वे किया तो हमें एक जगह दिखी, तो खारादर का ये इलाका है। यहाँ पे हमने कोशिश करी कि यहाँ पे नाका भी लगा हुआ है, तो कोशिश करें कि यार यहाँ पर हमने एक प्लांटेड अपना बंदा, हमारा नुमाइंदा जो है, हमारी टीम मेंबर, इसको एक बाइक पे कराया है। हमने इसको बताया ये कि भाई तुम रॉन्ग वे आओ और रॉन्ग वे जब आपके पुलिस वाला रोकेंगे, जब पुलिस एहलकार रोकते हैं, तो आप कोशिश करना, आपके पास तो कागज़ात वगैरह कुछ भी नहीं होंगे, तो रिश्वत दें। देखते हैं कि क्या जिस तरीके से हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं, आवाम ने जिस तरीके से हमें बोला है कि यार रिश्वत दी जाती है, ज़बरदस्ती दी जाती है कि अगर आपके पास कुछ चीज़ हो भी और नहीं भी हो तो उसके लिए। लेकिन हमने कोशिश ये करी कि यार देखा जाए कि अगर यहाँ पर रिश्वत नहीं ली जाती, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपके पास कागज़ात भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर तो डिमांडिंग होती है। ज़ाहिर-सी आवाम भी यही कर रही होती है कि यार चलें आप देख लें, मेरे पास से भी नहीं है। देखना ये है कि रिश्वत चल भी रही है या नहीं चल रही। तो यही सब कुछ मामलात के लिए बहुत सारे हक़ाइक़ जानने के लिए हमने अपने नुमाइंदा तैयार किया। ये भाई जाएँगे अभी और देखते हैं कि क्या होता है। हम लोग दूर से बैठे शूट तो कर रहे होंगे, क्या मामलात बनते हैं, चल के देखते हैं। कागजात हैंगे? हाँ, कागज़ात। लाइसेंस हैगा? लाइसेंस नहीं है, कागज़ात है। जिस माशरे में हम रह रहे हैं ना, यहाँ रियासत का हक है ये चीज़ें प्रोवाइड करना। रियासत कैसे टैक्स ले सकती है, चालान कैसे ले सकती है? ठीक है। कहाँ से आ रहे हो वन वे? इसी गली में जाना था सर मुझे। नहीं, इस गली में जाना तो आप वन वे आओगे यार। थोड़ा सही सा आ रहे हो। रास्ता था, पीछे नहीं, पूरा नहीं, घूम बल्ले के आना भी पड़ता। आ रहे वन वे आ रहे हो, ठीक आ रहे हो? अरे सर थोड़ा सा तो रास्ता था। भाई बल्ले थोड़ा सा रास्ता है, मैं पूछ रहा हूँ वन वे आ रहे हो, ठीक आ रहे हो? नहीं, यहाँ तो गलत है, तो फिर लेकिन अब आ गए, अब क्या करें। हेलमेट भी नहीं है? हेलमेट वो रखा हुआ है, दुकान पे रखा हुआ है। अच्छा, हेलमेट दुकान पे रखा हुआ है। हाँ, इसी गली के अंदर दुकान है भाई। कागजात हैंगे? हाँ, कागजात। लाइसेंस हैगा? लाइसेंस नहीं है, कागजात है। देखो लाइसेंस भी नहीं है, कागज भी नहीं है और तुम वन वे भी आ रहे हो, इस तरह तो नहीं है ना मेरा बेटा? कागजात है ना। कागजात दिखाओ। लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस नहीं है। नीचे आओ। शनाख्ती कार्ड दिखाओ, फिर चीज़ निकालो। शनाख्ती कार्ड में नहीं है, पेपर है खाली, वो जल्दी जल्दी में भूलवाया मैं। नहीं मेरा बेटा, बगैर लाइसेंस के और कागजात के ना आपका चालान होगा मेरा बेटा। अरे सर चालान वालान छोड़ो। हेलो। हर चालान वालान छोड़े, कुछ कर ले। नहीं 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 मेरा बेटा, सर थोड़ा कुछ कर ले। मेरा बेटा पैसे अंदर रख, पैसे अंदर रख, कर लो सर। पैसे अंदर रख मेरा बेटा, पैसे अंदर अरे सर कर लो बुरी बात यार। है, मेरा बेटा बुरी बात है, तेरी मेहरबानी। पैसे अरे अंदर रखो रख यार। बेटा, पीछे रख, तेरी मेहरबानी है। अरे सर रख लो यार, ये लो ये लो। पैसे अंदर रख ले, अरे तेरी सर, मेहरबानी है। अपनी कब्र के अंदर कीड़े लगवाएगा? अरे तो सर अब ऐसे गलती हो गई। नहीं, पैसे अंदर रख तू। अरे रख तेरे लो को मैंने बोला यार। पैसे दे,
तो मैं दे रहा हूँ क्यों? ना, आप मैं रख रिश्वत लो। देने के इल्जाम में तेरे को बंद ना करूँ यार? मेरा यार। बेटा इस तरह नहीं कर, छोटे शादीशुदा हाँ है, ये अपने बच्चों को पैसे दे मेरा बेटा। तो सर अभी चालान के पैसे नहीं है ना, कहाँ से तू? अच्छा चलान के पैसे नहीं है और तू मुझे पैसे दे रहा है, ये सही है? 100 रुपए ही पड़े हुए पैसे बस। अंदर रख, पैसे अंदर रख पहले। आइंदा ऐसा करेगा? नहीं आइंदा नहीं करूँगा सर, गलती हो गई। हैं? बात पक्की बात है? हाँ हाँ पक्की बात। आइंदा पीछे से घूम के चले जाएंगे, यहाँ वादा से कर नहीं रहा जाएंगे। है? वादा पक्का। गाड़ी में बैठ। लेकिन अब यहाँ से जा तू वापस, हाँ मैं यही आज कर रहा वापस जाएगा। हूँ। हाँ। अस्सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। माजरत आपसे एक एक्सीडेंटली एक तरफ से डायरेक्टली आके पूछ रहे हैं, लेकिन बात ये हुई है कि अभी आपने एक बंदा, आओ जरा इधर आओ, ये इस भाई को पकड़ा आपने अभी? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये रॉन्ग पे आ रहे थे भाई। हाँ अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेसिकली हमारा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम जस्तुजू के नाम से। हमें यहाँ पे काफ़ी कंप्लेंट्स थी कि पुलिस वालों के लिहाज से कि भाई पुलिस वाले रिश्वत भी लेते हैं और चालान भी बेफिला फजूल कर रहे होते हैं हमारे पास। तो हमने सोचा कि हमारा एक बंदा प्लांटेड हो और हमने इसके पास यहाँ पर ऑडियो भी लगाई हुई है। हमने सोचा कि आपके पास भेजें, देखते हैं कि क्या मामलात होते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ देख के कि एक तो पहली बात ये कि इसमें रिश्वत देने की कोशिश करी और लेकिन आपने रिश्वत भी नहीं ली, और जिस तरीके से इसको इसके बाद कागजात भी नहीं थे तब भी आपने इसको छोड़ दिया। बस मैं इस चीज़ को देख के आपको अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा, इसलिए मैंने इसको वापस ही बुलाया। मैंने बोला ये हमारा बंदा आप था। ये दुआ करो हम अल्लाह की रजा के लिए रब राजी हो जाए, इसको राजी करना, आपको राजी करना, ये तो दुनियावी मामलात है ना। बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। मैं अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहूँगा कि भाई ये अभी जिस तरीके से हमने आपको देखा था, मैंने अपने एक ब्लेंडेड करके बंदा भेजा। ये यहाँ काम पर- बगैर कैमरे के नहीं हो सकता, हाँ, क्या दिखाना जरूरी है क्या? नहीं हमने तो इसलिए देखा कि आवाम को देख सके, क्योंकि आवाम की तरफ से काफ़ी कोई मसला नहीं, अल्लाह पाक नीयत की हाल देखता है यार। हाँ, मुझे नहीं मालूम, ये जो मुझे आपने तो नहीं किया- मालूम कि उसने कैमरा लगाया हुआ है, आप आ रहे हो, हाँ। या जब बंदे की नीयत खराब होती है ना तब उसके अमाल गड़बड़ करते हैं यार। कंप्लेंट्स हमें बहुत मिलती थी कि रिश्वत ली कोई बात जाती है या लिया जाती है, लेकिन मैंने जो उन जिस कंप्लेनों तरीके का से हल भी देखा, तो मेरा होता दिल भी होगा। बड़ा खुश हुआ कि यार आपने एक तो सवा कागजात नहीं भी थे तो आपने इसको बोला कि चलें नहीं दुरूद है शरीफ तो पढ़ ले खड़े खड़े, बस दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपने देखा, मैं आपको एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक तो आवाम जो कंप्लेन कर रही होती है क्या वो गलत कर रही होती है? क्या समझूँ मैं? यहाँ पर लोग बोलते हैं ज़बरदस्ती जो है वो चालान भी कर दिया जाता है, अगर चालान नहीं किया जाता तो पैसे ले लिए जाते हैं। अभी जो मैंने देखा वो तो एक बिल्कुल उलटी तस्वीर थी। ये हाँ। सिर्फ आपसे, यहाँ पर जितने लोग हैं यहाँ पर सब ऐसा ही, सबका मिजाज है। और जिस तरीके से आपका बात करने का स्टाइल था, मैंने अपनी कब्र का हिसाब देना है, उसने अपनी कब्र का देना है। मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हमारी उम्मत है ये क्यों है, पहले मुझे इस बात का तो जवाब दे दो यार। अल्लाह पाक ने हम इंसानों को पैदा किया है एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए, समझा भी दिया, बता भी दिया, चलान भी नहीं किया, और अल्लाह पाक उसको हिदायत दे, अल्लाह आइंदा वो ना करे। चलान अच्छा, करने से बेहतर था। आप यहाँ आप पर क्या समझ रहे हो? आप तो मैंने दो भूले, आप एसओ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा यहाँ पे जबरदस्त। मैं अच्छा, आप एसओ के खुद भी ड्यूटी पे यहाँ पर अंजाम सब दे रहे होते देते हैं यार, हैं? अच्छा, तमाम तरह एसओ। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी हैरत हुई इस चीज़ को देख के कि हमने जिस तरीके की कंप्लेंट सुनी थी और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि रिश्वत मैंने खुद भी देखा है, मेरे साथ भी कहीं बहुत सारी जगहों पे हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो हुआ, ये मामला जो देखे हमने, ये बिल्कुल उलट ही दिखे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कुछ कहना चाह रहे थे हम मैं लोग सिर्फ यहाँ ये पे कहना शूट कर चाह रहा हूँ रहे कि हैं। हाँ। मैंने मेरा चलान किया जी, ना जी। सिर्फ इस बात पे, अगली नंबर प्लेट नहीं पिछली है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि यार हालात बहुत ख़राब है, इस वक्त हालात ये है कि बिजली तक घर की कटी हुई है, अल्लाह जानता है, अजान हो रही थी, सब कुछ पता है, लेकिन उन्होंने फिर भी 1000 रुपये का चलान कर दिया। सर क्या कहना 1000 रुपये का, चलो आपने यहाँ पर छोड़ा, 200, लेकिन 400, एक तरफ जो है वो इस तरीके से 1000 रुपये का किया जा चलान रहा कर है। दिया है। अच्छा एक बात बोलूं मैं आपको, सही है, इसको लाइव चलाओगे फिर आप बोले हैं? बोले। ये भाई है ना, आया ना मेरे पास, हाँ। मैंने आपसे क्या रिक्वेस्ट की? आपने तो की, अच्छा, मैं सुनो, अपना दुख सुनो, कहाँ लेके जाऊँ? सुनो मेरी बात। मैं 1000 कहाँ से दूँ? मेरे मैं- पास अच्छा आप मेरी खुदा की कसम खा के बोलूं, मेरा बच्चा टॉफी मांगता तो नहीं है पैसे। यार देखो मैं कैसे समझाऊं आपको इस मैं सिचुएशन? समझ गया ना यार, मैं भी तो इसी
शहर का रहने वाला हूँ, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। जिस तरह आप किसी के भाई हो, मैं भी किसी का भाई हूँ ना। भाई, ये तो अब मेरी भी रिक्वेस्ट सुनो। आप अपनी गलती मान रहे हो? मैं मान रहा हूँ, उसने रिश्वत ली आपसे, मैं रिश्वत की बात ही उसने नहीं कर रहा। मांगी। अच्छा सुनो, मेरी जो बात- चालान करना है वो ट्रैफिक पुलिस अपनी जात के लिए तो नहीं कर रही ना, ये सरकार का, रियासत का काम कर रही है। और हमें हर आपकी ड्यूटी है माइक लेके काम करना, सही है। कैमरामैन की ड्यूटी है, ठीक है, वो वो कैमरा हमने- चलाएगा, हाँ। रेलगाड़ी का ड्राइवर है, वो रेलगाड़ी का बनेगा। ठीक है, अगर मेरी कैपेसिटी नहीं है गाड़ी चलाने की, मुझे मालूम है कि आगे मैं जाऊंगा, मेरे से गलती हुई है, वो बंदा चालान करेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं बस पे सफर कर लूं यार, मेरी कैपेसिटी नहीं है 1000 रुपए जुर्माना। अगर आप यही सऊदीया में हो और आपके पास जुर्म हो रहा हो, आप उसको बोलोगे यार मेरी बिजली कट गई है? नहीं करोगे वहाँ। मैं कर लूँ बात। हम जिस इसमें रह रहे हैं ना, माशरे में, मैं भी उसी में सुन रह तो रहा ले ना, सुन ले। जिस माशरे में हम रह रहे हैं ना, यहाँ रियासत का हक है ये चीजें प्रोवाइड करना। नहीं कर रही ना तो फेलियर रियासत है ना। तो रियासत क्यों ले रही है हमसे? जो देखें, रियासत कैसे टैक्स ले सकती है, चालान कैसे ले सकती है? सुनो मेरी बात को, मेरी जो ड्यूटी है ना, वो अगर मेरी ड्यूटी में कोई कोताही है, नहीं, मैं आप मुझे- आपने रियासत की बात की ना, आपने कहा चलान मैं- रियासत को मुझे जाएगा। रियासत ने- सुन तो ले, मुझे- रियासत मैं ने गौरव इख्तियार का दिया मुलाजिम आपको। हूँ। देखिए, मैं- आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के गए, आप छोड़ सकते थे ना किसको? जो भी आपके पास एक बंदा, जैसे भी आपने छोड़ा। देखिए हर आदमी का अपना ज़र्फ़ा, इससे बढ़ के क्या चलान होगी? उसने फिर भी 1000 का चलान कर दिया। 1000 का यार, यार 200, 400, 500 का कर देता। मोटरवे में इससे ज्यादा है। देखिए रीजन पे रीजन तो बहुत है। अगर मैं आपके बात वैसे करना request चाहूंगा, की अगर बात कर किसी कोई बंदा रिक्वेस्ट, जैसे आपने, Request मैंने कर रहा देखा हूँ। कि आपने छोड़ा, ये बात हकीकत है, मैं भी आपको शायद स्पाई करके, मैं अगर आप रिश्वत लेते या फिर आप उसके ऊपर चलान ठोकते तो मैं आपके ऊपर भी आता, लेकिन जो बात है हुई वो अलग बात है। लेकिन मैं एक भाई, जैसे भाई यहाँ पर आगे एक मौजूद request कर रहे हुए, हैं। एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप नहीं थे लेकिन कोई और भाई थे, तो इसमें कोई क्या, कोई जैसे आपने तो छोड़ दिया, लेकिन जो दूसरे लोग भी हैं कि इसमें कम से कम चलान क्या होता देखिए, है मैं तो इसकी? लोगों अगर मैं को ऐसे भी यही ये बात कहता हूं, करूंगा, नंबर प्लेट आगे की ना है। मेरी लोगों को यही तलकीन भी है, बरादराना मशवरा भी है यार, गलती करो ही ना जहाँ से हमें डर हो कि हमें, जब मुझे मालूम है यार कि मैं आगे जाऊंगा, मेरा चलान होगा और वो 1000 रुपए का चलान कर देगा। सर, अगर यार मैं आपकी बात में कुछ बोला, घर भी तो चलाना नहीं चलाए। मैं आपकी बात में बोला, मजबूरी है इंसान को लाती है ना। सर, कहने का मकसद मजबूरी ये, सर, अगर समझनी चाहिए, देखिए, बस ये बात है। उसके ऊपर सुनो, वो क्या सुनो। कम से कम चलान किया है? देखिए 520 रुपए का चलान है, ये तो पहले देखो। चलान होते थे। हाँ। सुनो, अब आपने जुर्म किया है 1 वे का, उसका वन वे का नहीं किया। यार मेरी मिसाल तो मेरी बात तो सुन लो। 1020 रुपए का चलान किस चीज का उसने किया? नहीं पता आपका ना। आपका काम है, उससे पूछो। नंबर 1, मिसाल के तौर पे अभी 1000 रुपए का चलान है 1 वे का है, और 520 रुपए का चलान है नो पार्किंग का। अब आप आए हो 1 वे और मैं आपका नो पार्किंग का चलान दे दूं, ये जायज है? मैं भी देखता हूँ चलान पर। बस। देखिए मैं तो आवाम कह रहा हूँ, को, 1000 का जो हाँ। चलान। देखिए मेन इशू ये है कि हाँ। चलान का होना, चलान तो भाई सर, ये देखें जरा किस चीज का किस चलान चीज़ किया है, का? आप जरा देख अब के 1000 बताएं। रुपए ये चलान देखें, किस चीज़ का है? ये देखिए इसके ऊपर कोड साफ लिखा हुआ है कि ये भाई वहां से आए हैं, और आपके पास लाइसेंस हैगा, जी, लाइसेंस भी है, गाड़ी के सरकार डॉक्यूमेंट्स गाड़ी रहेंगे, डॉक्यूमेंट अगली नंबर प्लेट लगी हुई वो है, नहीं है। बात खत्म हो उसको गई वही है। तो कह रहा हूँ अब कि वो किराया नंबर चलान प्लेट है। का चलान जब 1020 रुपए का है, वो उसकी जगह पे ये परचून की दुकान तो नहीं ना, माजरत के कहाँ साथ। लिखा है 100? वो ये तो पढ़ो ना पूछो। मेरे भाई, नहीं, नंबर प्लेट ये- ना होने का चलान 1000 अब है। इसके ऊपर नंबर प्लेट, इसके कोड पढ़ लो ना आप। वो अब तो मैं कह आपको रहा हूँ, किस तरह कहाँ समझाऊं? है? इसकी बाय लॉस कहाँ है, कहाँ लिखा ये है? इसमें कोड लिखा हुआ है, कोड लिखा कोडिंग हुआ के जरिए है, पता इसके ऊपर चल रहा कोड है। लिखा हुआ है, इसके ऊपर कोड लिखा हुआ है, ये रहा, 46 का देख। 1। ये लिखा हुआ है। हाँ, आपको मैं, अब आप कह रहे हो उसके ऊपर लिखा हुआ हो कि नंबर प्लेट की नहीं और- थी इस वजह से। यही इसको कह रहा दिखाइए, हूँ। एक सेकंड दिखाइए, एक सेकंड दिखाइएगा। इसका ये एक फैंसी नंबर प्लेट और आगे नंबर। ये रहा, ये नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बताऊंगा, नंबर प्लेट नॉट फिक्स ऑन बोथ साइड्स। फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे अगर नंबर प्लेट ना हो तो वो उसका एक ही चला, चीज़ एक ही होगा, एक ही चलान होगा। फेवर पे बोलेंगे, फेवर देनी नहीं, चाहिए, यहाँ पर मान ये में लोग गलती है। गलती तो मैं कह रहा हूँ नहीं है, मैं तो मैं पहले तो- दिन से कह मैं रहा तो हूँ, लोगों के लेकिन चलान फेवर भी होनी चाहिए, नरम दिल हो चाहिए। भाई कह रहे हैं अगर 1000 नहीं तो थोड़ा सिर्फ कम कर नरम दिल हो दे। चाहिए, ये कह रहा हूँ, सिर्फ नरम भाई दिल कह रहे होना मैं चाहिए, गलती मान रहा हूँ 500 कर देते, कि चलो थोड़ा समझ सा, जाते। लेकिन अब 1000 पे अच्छा यार, इसके अंदर वही बात आ जाती है कि शायद ये है या कोई और है, कोई भी हो, वो whatever, दिखाए, वो ना सिर्फ दिखाए। नरमी दिखाए, मैं आपने इसलिए दिखाया कह रहा हूँ। ट्रैफिक पुलिस वो महकमा है कि जिसने जन्नत कमानी है वो ट्रैफिक पुलिस में आ जाए। पूछो कैसे? कैसे? घर से निकले हो, अगर एक आदमी को रास्ता आपने सीधा बता दिया, हाँ। क्या होगा? नेकी है, हाँ, अमाल मिल गए, बिल्कुल। ठीक है। अगर मैं ये ऑफिस में हूँ तो मेरा तो वास्ता ही नहीं है ना ट्रैफिक से, रास्ते में से पत्थर हटा दिया, नेकी। पूरा दिन नौकरी करने से, ट्रैफिक पुलिस की वो वाहिद नौकरी है कि जब आप शुरू हुए तब से लेकर जब तक आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हो रही, आप नेकियां करते रहो, अल्लाह पाक मेरा उसका आपको अजर देता लेकिन रहेगा। इम्तियाज भाई, ये मेरे ख्याल से खुद पर होता है। जैसे आप अगर इस तरीके की चीजें समझते हैं, आप लोगों को नेकी भी दे रहे हो,
पक्ष भी रहे होते हैं, थोड़ा सा कम चालान भी कर रहे होते हैं, छोड़ भी देते हैं। चलान भी करता हूँ यार, कोई नहीं करता, चलान करता हूँ, हर कोई पर नहीं करता। मैं आपको कहने का बता दूं, मतलब चलान है करने से पहले बताता हूँ आपकी गलती है, वो होता है गलती है। बोला अब जुर्माना बनता है, बोला यार जुर्माना भी बनता है, चलान कर दूं, वो कहता है यार छोड़ दो। मैं बोलता हूँ अगर छोड़ूंगा तो उसके बाद क्या करेगा तू? तो दोबारा जुर्म करेगा, जब करेगा तो इससे बेहतर है चलान कर दो। लेकिन देखना चाहिए, अच्छा। देखें ताली दोनों हाथों से बजती है। अच्छा, अगर आप ये बताएं कि अब तो ये कड़ी है, इस पे कुछ हो सकते हैं? कुछ भी नहीं, मामला? ये कुछ भी नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि आवाम कितनी पासदारी कर रही होती है कानून की, ये सब तो हमने आपको दिखाया। आगे और भी बहुत सारे ऐसे हकायक और बहुत सारे मामला दिखाने वाले हैं, कहीं भी मत जाइएगा। हम आते हैं अभी छोटे से ब्रेक से। सर भागे क्यों? भाई ये पर्ची दे भाई। भागे क्यों सर? क्या हुआ क्या? ये मैंने देखा यार ये हमारा सबर है, सबर। इन्नल्लाह मा साबिरीन। इससे खाली इतना पूछ लो, ये मेरा भाई है, मुसलमान हो, इंसान हो। पहले आप मुझे बताओ आपकी गलती है? हाँ होगी गलती, लाजमी सी बात होगी जब भी आपने रोका यार। अच्छा, हम जब घर से निकलते हैं कुछ सोच समझ के निकलते हैं ना यार। आप भी घर से निकले हो, इस पेट की खातिर निकले हो हैं? अभी अगर मैं गलतियां निकालूं इंडिकेटर के, मुझे पता है आप इनसे पूछो इंडिकेटर का है। हमें एक्चुअली यहाँ पे लोगों ने बड़ी कंप्लेंट्स करी थी कि यहाँ पर आओ यार, ये पुलिस वाले चालान कर देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं। तो हम लोगों ने आज दूर से खड़े हुए यही देख रहे थे कि क्या मामला बनते हैं। जो बात है, जो हकीकत बात तो ये, मेरे पास इंडिकेटर वगैरह नहीं है, आगे की नंबर प्लेट भी नहीं है। इन्होंने रोका, मैं नहीं रोका, ये मेरी गलती है। ये सही है, ये अपनी जगह पे सही है, ये अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है। मैं भी किसी का बेटा हूँ, ये अपनी जगह सही है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, ये अपनी जगह सही है। मेरे पास आगे की नंबर प्लेट भी नहीं है, इंडिकेटर भी नहीं है। ये कौन ठीक करेगा? नहीं करूँ, मेरी गलती है। नहीं, आप लोग ये ठीक पुलिस करवाओगे, करेंगे। आप लोग करवाओगे ये तो मैं ट्रैफिक पुलिस करेगी। बनता आपका है कि जरूरी नहीं है गलती- कि करवाए, मैं करवाए। चलान कर रहा हूँ और आप मुझे बोलो यार मेरे साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती का नहीं, सही है। आपने क्या बोला यार, यहाँ पे चलान करते हैं, आपका क्या जुमला था? मैंने बोला मैंने इससे पहले 2000 का चालान करवा चुका हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने चालान करते। चलान करवाते रहोगे, पैसे देते रहोगे, ठीक है, जुर्माने देते रहोगे। मैं रोंग आ रहा था, आप उस टाइम रोंग आ रहे थे और अब क्या कर रहे थे? इसकी अगली नंबर प्लेट पहले आप देख लें। कैमरा में भाईजान सलाम वालेकुम, इसकी नंबर प्लेट है? अब मेरा आप ही से सवाल है, नंबर प्लेट होनी चाहिए या नहीं? नंबर प्लेट होनी चाहिए बिल्कुल। और इसके अलावा इसके इंडिकेटर होने चाहिए या नहीं? अगर ये दाएं बाएं टर्न करेगा, अल्लाह ना करे इसके इंडिकेटर की वजह से पीछे वाला इसको गाड़ी को हिट कर सकता है, उसकी जान जा सकती है। तो ये लगाया है, मामूली सी गलती है, बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल मामूली सी गलती है ये, लेकिन अगर सोचो तो बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, अभी क्या कितने का चालान होता है इसके ऊपर? भाईजान इसका जो जुर्म बनेगा वो इसका चालान होगा। नंबर प्लेट आगे की नहीं है, पैसों की तो ऑफर नहीं की आपसे? नहीं कुछ नहीं करी। वैसे ट्रैफिक पुलिस वाले ज्यादातर क्या करते हैं आप? डायरेक्ट चालान, सदर के अंदर अगर गलती होगी तो चालान होगा। मुझे कंप्लेन रहती कि पैसे वैसे मामला चल रहे होते हैं, ऐसा कुछ? पैसों का तो नहीं, अभी तक मेरे साथ नहीं है। मैं दूसरी दफा पकड़ा, दूसरी दफा मेरी गलती थी, चालान कर दिया। ये बात बिल्कुल भाई ने बताई है कि जो है पैसों वाले मामला नहीं है, लेकिन जो होता है वो चालान करते हैं। सर क्या चालान क्या है? पैसे लेगा ना तो उसकी कब्र में भी कीड़े पड़ेंगे और देने वाले की कब्र में भी कीड़े पड़ेंगे यार। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपने सुना कि भाई यहाँ पर मामला तो ये चल रहे थे कि चालान तो कर दिया जाता है, लेकिन वो चालान क्यों किया जाता है? भाई ने जो है वो अपनी बात एक्सेप्ट भी करी कि यार हाँ भाई मेरी गलती थी, मैंने इस चीज़ को माना कि मेरे पास जो आगे की नंबर प्लेट भी नहीं है, चारों तरफ के जो है वो इंडिकेटर भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप मेरा चालान कर सकते हैं। रिश्वत नहीं ली जाती है, जैसे हमने आपको पहले भी दिखाया, स्पाई करके भी दिखाया कि क्या मामला होते हैं। लेकिन मैं सैल्यूट करना चाहूँगा भाई को कि यार, और मुझे शर्मिंदगी ये भी हो रही है कि यार हमारी आवाम में जिसके कहने पर यहाँ पर आया और आवाम ही जब इस तरीके के मामला कर रही है तो अफसोस होता है। खैर आगे देखते हैं कि और आवाम हमारी कितनी कानून की पासदारी कर रही है। चलते हैं। तू मेरा चाचा है, मैं चलान ड्यूटी मेरे वालों को अगर तू नीचे करो, बदमाशी की उसने। वो बदमाशी पता है उस क्या बंदे होती को है? बोलो क्या बदमाशी? बदमाशी भाईजान, ये हमने चलान नहीं भरे। अभी आपके साथ आपका जुर्म क्या था? आपके पास कागजात? कागजात ओरिजिनल है मेरे नाम पे, सही है। उन्होंने पहली चीज बोली लाइसेंस ओरिजिनल है, कागजात पूरी गाड़ी चेक करने। उन्होंने बोला यार, उसने एक बंदे को बोला सर जी सामान पूरा है, क्या करें? तो उसने बोला यार देखो सब शीशों का चालान ठोक दो। उसने बोला हाजी साहब ने वैसे अलाउ है, आपको पता है या नहीं? नहीं अलाउ, लेकिन परमिट नहीं बन रहे इस्लामाबाद में, परमिट नहीं बन रहे, नहीं है ना, हम लोग गए
फैमिली के लिए हम लोग लाजी हैं, आपको पता। अच्छा शीशे जीरो वाले नहीं, बंदा नजर आता है बंदा। टिंट वैसे कानूनी तौर पर तो जो है ये जुर्म है, बिल्कुल फ्रंट का नहीं बैक का है, वो फैमिली के लिए सब बंदे लगा दें। अभी गवर्नमेंट की गाड़ी उसकी जीरो वाले थे बिल्कुल, इसने बोला इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमें इसने रोक दिया। परमिट होगा ना, परमिट कुछ भी नहीं था, आपके पास परमिट नहीं है। इनकी गाड़ी मेरा कैमरामैन दिखा सके, अगर इनकी गाड़ी ऑल्टो खड़ी है सामने दिखा सके। परमिट सर नहीं, क्योंकि परमिट बन रहे नहीं है, इस्लामाबाद इशू होते जी, परमिट बन रही है, लेकिन फिर लगानी नहीं चाहिए यार। मैं देखो मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए आया था क्योंकि मुझे आवाम ने कंप्लेंट करी थी कि यहाँ पर उन लोगों ने ऐसे रोके बदमाशी करके कि भाईजान आप तुम नीच करो, नीचे उतरो। अच्छा। कानून क्या बोलते सर हमारा ये मसला है, और ये आप सर भाई को ये बात बुरी लगी कि चाहिए चलान कर दो, लेकिन वो बदमाशी से जो रोका शायद उनको। बदमाशी पता है क्या होता है? बदमाशी ये होती है कि जब हमने किसी को रोक लिया ना, तो उसको अपना मिसबिहेव हो गया हमारा, कि हमने जनाबला गाड़ी का चलान कर दिया। सर जी चलान तो मैं कब का हाथ में लेके घूम रहा हूं, मैं तो भरने जा रहा था। जाना मेरा बेटा भर लो। मैंने सर इनको देखा कि मैंने बोला अपना दर्द भी दे दूंगी यार, उनके मुंह से थूके निकल रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं मामा दबा के निकल रहा है, मुझे समझा रहे हैं उल्टा के फिलहाल हम के एजुकेटेड पर्सन है, हमारे खुद है, मैंने कजन है हमारे यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पर के भाई बहुत सारे लोग यहाँ पर होते हैं क्या भाई, टिंट की भी होती है गाड़ी, जो जहाँ पे टिंटेड शीशे होते हैं गाड़ियों के, तो वो भी अलाउ नहीं है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट की तरफ से कानून नहीं है इस तरीके से। अगर टिंट होती है तो उसके बाद उसका एक एनओसी होता है, एक परमिट होता है, जो कि आप टिंट करवा के और ये लगवा सकते हो, क्योंकि परमिट बनता है। वो परमिट भी भाई के पास नहीं है। अब वो परमिट नहीं है तो फिर इस भाई को ये भी बुरा लग रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि यार उन्होंने बदमाशी से रोका है, और फिर वो कह रहे हैं कि यार आपके पास परमिट नहीं है, सारे कागजात तो हैं लेकिन परमिट नहीं था आपके पास, तो इसलिए वो चलान कर रहे हैं। तो भाई इस वजह से गुस्सा हो रहे हैं। तो भाई बात यह है कि परमिट आपके पास अगर है तो आप लीगल हो, वरना आप लीगल काम कर रहे हो। बात सारी यही कि मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि मैं आवाम की तरफ से आवाम की कंप्लेंट्स के ऊपर आया था, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख ऐसा रहा है कि भाई ये वन वे भाई है, वन वे आ रहे हैं भाई यहाँ पर। मतलब मैं एक चीज से छुट रहा हूँ, दूसरी चीज मेरे सामने आ जाती है। हैरत की बात है कि यार एक चीज प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर, वन वे आ रहे, खैरियत? बस ये आम है, अवाम है, कह रहे मैं दुकानदार हूँ और मुझे जाने दो। अब आप देखें ये तो कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अब हम इनसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं, भाई वन वे मत आओ यार। अभी तो आपके कैमरे ने लाइव देखा है, पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के कुछ हकूक हैं, और जिस बंदे ने अपने पड़ोसियों के हकूक अदा नहीं किए वो उसके हालात अल्लाह ताला हम पर सब पर रहम कर रहा है। भाईजान आपसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आइंदा के बाद वन वे मत आए, और अभी आप यहाँ से वापस चले जाओ। ये मेरी इज्जत हो जाएगी, ये आपकी इज्जत हो जाएगी। आप उसको भी छोड़ें, आप इसको भी छोड़ें, आप हमारे भी मसाइल देखिए। हम आवाम को कितना यार इस धूप के अंदर खड़े रहे ना, कोई ऐसे ही है। मैं पांचों में एक बराबर नहीं है। हो रहा हूँ कि जैसे मैंने आपके साथ पहले अभी एक स्पाई भी गया, और उसके बाद मैंने बोला कि यार मैं आवाम की कहने पर यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मुझे जब जो मामला यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मुझे तो खुद शर्मिंदगी हो रही है कि यार हमारी आवाम खुद इस तरीके के मामला कर रही होती है, कानून की पासदारी नहीं कर रही होती, और फिर जो है वो कंप्लेंट्स करती है और गालियां दे रहे होते हैं और बोलते हैं कि रिश्वत के नाम लगा रहे। तो मैंने यहाँ पर अभी तक तो देखिए, आपको आप मेरे साथ खड़े हो जाएं, जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ फोन पे खड़ा होता हूँ। आप देखिए आवाम की मिस्टेक है, अगर हम सख्ती करते हैं ना, उनका पहला जुमला होता है जी बदतमीजी। यार बदतमीजी तो स्टार्ट तब होगी जब मैंने कोई गाड़ी रोक ली। वो मैंने देखा भी, वो आप पूरा दिन मेरे साथ खड़ा रहे। मैं अपनी आवाम से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी जब आप घर से निकले ना यार, आप अभी माशाल्लाह कैमरामैन भी आपके साथ है, आपका स्टाफ है, आप मुझे बताएं, आप भी तो घर से निकले ना, एक प्रोग्राम लेके निकले कि मैंने यार ये प्रोग्राम करना है। बिल्कुल। ये जब तक माइक ऑन नहीं होगा तो ये प्रोग्राम होगा? बिल्कुल। वजू नहीं करेंगे, नमाज हो जाएगी? जबरदस्त, बहुत अच्छी बात बोली आपने यहाँ पर। यार तो इसी तरह गाड़ी चलाने की भी असूल है कि जब हम घर से निकले ना, तो उसके बाद पहले हम देखें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। लोग मुझे कहते हैं कि हमारा यार मोबाइल डॉक्यूमेंट्स इस वजह से नहीं रखते, छीना झपटी हो जाती है। आप यकीन कीजिएगा, लोगों के पास 25-50 हज़ार रुपए वाले मोबाइल हैं, वो कोई नहीं छीन रहा, कागजात छीन रहे हैं यार। हम तो यार डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, खाली व्हाट्सएप पे भी देख लेते हैं, और हम क्या कोऑपरेट करें? अभी तो ऐसा भी होता है कोऑपरेट करते हैं। जैसे मैंने देखा तो आपने तो दुकानदार थे, जैसे आपने सामने आपने जाने दिया। ये भी मामला होता है कि यार चलो बंदा है करीबी, आपने ऐसे बोला पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के हुकूक होते हैं, तो भाई रिलीफ भी दिया जा रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ही मतलब कि आ गए तो भाई इसको उधेड़ो, ऐसे मामला नहीं है, आगे भी ये होता है। सर और भी देखते हैं, चेकिंग करते हैं कोई ऐसे मामला देते हैं। मोहम्मद साजिद साहब के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही मौजूद नहीं है। ये जो है परमिशन है, ये टिंटेड क्या परमिशन है? हाँ, ठीक परमिशन है। तो यूज ये है कि सादा ये पेपर लगा सकते हैं, काले शीशे कर नहीं सकते, या कपड़े का पर्दा नहीं लगा। वेलकम बैक टू द शो व्यूअर्स। हमने आपको दिखाया कि सदर के इलाके में क्या सिचुएशन थी, आवाम किस तरीके से कानून की पासदारी नहीं करती।
ये हमने आपको दिखाया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्लिफ्टन के इलाके दो तलवार पे। यहाँ पे भी ज़रा मामला देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस से लोग कोऑपरेट करते हैं या नहीं करते, या ट्रैफिक पुलिस का क्या रवैया होता है आवाम के साथ, क्या रिश्वत वाले मामलात हैं या दूसरे मामलात हैं। ये तो सब हमने आपको पीछे दिखाई दिया था ब्रेक पे जाने से पहले। अभी हम देखते हैं कि आवाम कितनी रियायत कर रही, कानून की पासदारी कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स होती हैं वो ये होता है कि टिंटेड शीशे बहुत होते हैं इस इलाके के अंदर। तो क्या पुलिस सोर्स के ऊपर छोड़ देती है या फिर वाकई में पुलिस जो है, कानून जो है वो अपना इतना मजबूत है कि वो हर किसी के लिए एक जैसा है? ये देखने वाली बात है वैसे तो। चलें देखते हैं चल के। ये आपने किस वजह से रोका है इनको? सर, इस गाड़ी पर रंगीन शीशे हैं, टिंटेड शीशे। हाँ, टिंटेड शीशे हैं, इसीलिए इसको रोका है। और आपके सामने की बात है, और रंगीन शीशे नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको नजर आ रहे हैं। हैं। अच्छा, ये टिंटेड शीशे तो हैं, तो आप अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से? अच्छा सर, आपके पास इसके टिंटेड शीशे के जो एक परमिट होता है वो है आपके पास? अच्छा, परमिट है इनके पास। अगर परमिट होता है तो फिर तो फिर छोड़ देंगे इसको, चला नहीं देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सिंध का है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का परमिशन होता है। जब परमिशन होता है तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं। अच्छा जी हाँ, ये है इसकी परमिशन है, परमिशन टू टेंट क्लास 2023 डेटेड 23। अच्छा, ये मैं अभी देख सकूँ? अच्छा, मैं दिखा सकूँ? अच्छा भाई, मैंने आपको जिस तरीके से पहले दिखाया था कि भाई पहले मिले थे, उनके पास टिंटेड शीशे थे लेकिन उनके पास परमिट नहीं था। ये परमिट होता है, ये भाई के पास परमिट भी है, टिंटेड शीशे हुए में, लेकिन परमिट है इनके पास। तो ये होता है भाई मामला, लॉ के हिसाब से अगर आप चलोगे, आपके पास लाइसेंस वगैरह ऑल ओवर सारी चीज़ें होंगी तो आप जा भी सकते हैं भाई, कोई ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास रूल्स पूरे, आप कानून को फॉलो कर रहे हो तो भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर ये विदाउट सीट बेल्ट है, इनको इशारा किया तो ये रुकते भी नहीं है, इनके इतने नखरे हैं। सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ आपका? पीछे साइड पे गाड़ी थी, मैं एकदम से कैसे टर्न मोड़ दूं? आपका सीट बेल्ट सर किधर है? सीट बेल्ट किधर है? आपका सीट बेल्ट ही नहीं लगा हुआ था तो सीट बेल्ट मैंने अभी उतारा है, आपने बोला नीचे है। वजह उतारने की नीचे बोला आ रहे हैं ना भाई, मुझे ऐसा कुछ भी क्यों दिए नंबर प्लेट भाई? तो ये कंपनी को जाके आप बोल दें। ये मैं बोलूँगा, आप कंपनी में जॉब करते हैं, मैं नहीं। नहीं, आपको बताना चाहिए ना कि भाई मुझे ट्रैफिक पुलिस रोकती है। इस कंपनी ने नहीं, जहाँ से गाड़ी आई है ना, वहीं से ये नंबर प्लेट। इन सब बातों के पीछे बात है, मोहम्मद साजिद साहब के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही मौजूद नहीं है। शो करवा दे। लर्निंग लाइसेंस पे चला रहे हो? पे ये गाड़ी चला रहे हैं, मुझे 3 महीने का टाइम देना है। टाइम है, वो शो को करें। किधर है लर्निंग शो करिएगा प्लीज। अगर लर्निंग है तो फिर तो इजाजत है ना भाई? नहीं, फिर भी इजाजत नहीं है, आप रोड पे चल रहे हैं, लर्निंग है, मतलब आप सीख रहे हैं, ठीक है। इनके पास लर्निंग भी नहीं है, मतलब आप ये नहीं चला सकते? ये नहीं चला, इनकी जब तक पूरा नहीं होता म्याद उस टाइम तक आप नहीं चला सकते। ये लेटर है नंबर प्लेट का, देखें ना आप, इसमें कोई डेट, कोई चीज़, कोई वजह हो रही है, कुछ भी नहीं है। बारह फेवर करेंगे। हाँ तो बेटा मैं आपसे अर्ज करूँ, कहीं डेट लिखी हुई है कब तक है कब तक नहीं है? देखे ना ऊपर से लिखा हुआ है हजरत, हम लोग शहजादे मेरे भाई, सिर्फ नॉट इशू का नो इशू डेट होती है एक्सपायरी, कब से कब तक का लेटर बनता है, ये आप पढ़ लें, इस पे डेट नजर आ रही है? नहीं तो ये है, ये क्या ये इनको एक्साइज वाले दे देते हैं। 90s के मॉडल हैं इनके पास, 80s के भी होते हैं। अब ये देखो 2018 है, आज 6 साल हो गए इनके, अभी तक इसके नंबर प्लेट आई नहीं। ऐसा हो सकता है 6 साल में नंबर प्लेट नहीं है यार? व्हाट इज दिस? अच्छा, ये नंबर प्लेट नो इशू वाला है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर इस टाइम लगी हुई है। अब ये हमें मजबूरन छोड़नी पड़ती है इनको कि भाई इनको लेटर मिल जाता है एक्साइज से, नंबर प्लेट नहीं है इनके पास। तो ये 6 साल बाद भाई नंबर। अच्छा, ये तो कंपनी की गाड़ी, किस कंपनी की गाड़ी है ये? की कंपनी की गाड़ी है, जहाँ से ये गाड़ी आई है, लॉन्च हुई है, वहाँ से अगर नंबर प्लेट मिलेगा तो हम लगाएंगे। अब जो लेटर दिया है, जो नंबर प्लेट दिए वही लगेगी। अच्छा, ऐसा क्या, जैसे ये बोल रहे हैं कि भाई कंपनी का हमारे पास तो कंपनी से इस तरीके से गाड़ी चल रही है, कंपनी ने लेटर दिया ना, नो इशू नंबर प्लेट लिखा हुआ है ना। बेटा डेट होती है इसके ऊपर, वो कह रहे हैं डेट होती है, नॉट इसमें तो नॉट इशू आया हुआ है, नंबर प्लेट इशू ही नहीं हुई है। फलानी तारीख को इशू होता है, फलाने को एक्सपायर होती है। ये 2022 का अलग बनता है, 23 का अलग बनता है, 24 का अलग बनता है। आपके पास कोई डेट नजर नहीं आ रही। बेटा नाम क्या आपका? विदाउट लाइसेंस साजिद नाम है। इस वक्त इनका चलान है विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस। विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस है और नंबर प्लेट बहुत साइज जो है इसकी जेन्युइन नहीं है। अच्छा, लर्निंग के ऊपर जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि लर्निंग पे जो है वो सिर्फ आप इतनी बड़ी गाड़ी चला नहीं सकते, वो भी सिर्फ लर्निंग की सूरत में। क्या होता है उसकी, क्या सर लर्निंग की सूरत ये होती है कि मेरे हिसाब किताब से, और वैसे जो असूलन है कि आप सिर्फ इसको ग्राउंड की हद तक रखें, आप सीखें इसको गाड़ी को। लर्निंग का मतलब हम सीखते हैं, लर्न करते हैं। रोड पे नहीं ला सकते, रोड पे अलाउ थोड़ी की गाड़ी आप रोड पे लेके निकल जाए, ऊपर से आप लर्निंग बना के और आप एलटीवी गाड़ी चला रहे हैं यार। शेजोर है ये पूरी, देखें आप, शेजोर बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा भाई, अब मैं आपको ये मैं इसलिए आवाम को क्लियर करना चाहता था कि भाई लर्निंग लाइसेंस के ऊपर जो पूरी आवाम, ज़्यादातर आवाम जो होती है वो गाड़ियाँ चला रही होती है, तो लर्निंग का मतलब ये होता है भाई को मैंने आपको इसलिए क्लियर किया ताकि अंदाज़ा हो कि भाई लर्निंग का मतलब ये कि आप सीख लो चलाना, आपको ग्राउंड के हद तक सीखो, आप जब चल लो उसके बाद जो लर्निंग की भी जो डेट होती है उसके बाद आपको जो होता है वो पूरा लाइसेंस बनवाना पड़ता है, तो वो लाइसेंस बनवाएं आप और फिर आप रोड पे निकालें। और इतना बड़ा ट्रक तो मेरे ख्याल से लर्निंग वाला नहीं हो सकता भाई, ये तो खैर हकीकत बात है। ट्रक की कंडीशन देखें आप, बिल्कुल ये कोई नया ट्रक तो नहीं है इशू। अब जैसे लर्निंग बना लेंगे ना, तो लर्निंग की एक म्याद होती है ज़्यादा से ज़्यादा 42 डेज, उसके बाद आपको पक्का बनवाना होता है। अब ये क्या करते हैं, उसके बाद जी डेट लिखी हुई है पूरे साल तक की, 2023 में शुरू हुआ है जून में, तो 2024 के जून में ख़त्म होगा भाई। यार आपको 42 डेज दिए, आप इसको पक्का बनवाएं, ओरिजिनल बनवाएं और पक्का कंफर्म लेटर ऐसे दी जाती है कि आप आराम से 2 महीने में 2.5 महीने में आप बनवा लीजिए। अब ये थोड़ी कि आप उसी को लेकर चल रहे थे भाई, अभी तो एक्सपायर ही नहीं हुआ है, ये एक्सपायर थोड़ी होगा, ये एक्सपायर होता भी नहीं है। ये आपको तो जाहिर सी बात है, आपको ऐसे ही टाइम दे दिया जाता है। आप सीख लें जिस तरीके से, फिर उसके बाद आप जब लाइसेंस बनवाने जाते हैं अपना, तो आपको भी वहाँ पे भी आपको देखते होंगे कि ड्राइविंग की चेकिंग होती है कि आप इतने टाइम के अंदर आप सीखे हो या नहीं सीखे, ये भी मामलात होते हैं। ये 30 कोड है सर, ये ड्राइविंग लाइसेंस का है, विद बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के। ये मोटरसाइकिल चलाएंगे तो 1000 का है, कार या जीप चलाएंगे वो 1500 का है, अदरवाइज ये LTV चलाते तो 2000 रुपये का इनका फाइन है। ये इनको बता दिया, ये कह रहे हैं कि 520 का होता है, ऐसा नहीं होता है। अब तो बाइक का भी 520 का नहीं है। जिस तरीके से बुक भी दिखा दी कि भाई उनके पास प्रिंट हुई हुई है और उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि ये भाई आपकी पर्ची, ये इसके अंदर लिखा हुआ होता है कि भाई कितने और बाइक वाले को कितना चलाना है, बाइक के वगैरह ऊपर आ रहा है, पूरी लिस्ट बनी हुई है जिस तरीके से दिखाया आपको, पूरी बुक है। ये मामला चल रहे हैं भाई, आवाम मसला ये है कि आवाम अपनी मान नहीं रही होती और वो खुद से बहस भी कर रही होती है, क्योंकि फिर वो बाद में बोलते हैं क्या चालान कर दिया उन्होंने। रियलिटी क्या है, आप इस तरफ भी जाकर देखना पड़ेगा आपको ग्राउंड के, कि हम आवाम की तरफ से तो बोल रहे होते हैं कि हाँ यार ये बात है, हम लोग खुद भी जा रहे होते हैं कि यार ये गलत बात करिए, लेकिन जो एक बंदा धूप में खड़े होके जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, क्या वो सही निभा रहा है या नहीं निभा रहा है, ये भी देखना चाहिए। और ये बात मुझे शायद इस वक्त यहाँ पर खड़े होकर अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई आवाम की गलतियाँ तो हैं। खैर आगे और भी देखना है। सर इसके पास ये जो है परमिशन है, ये टिंटेड क्या परमिशन है? परमिशन टू यूज टेंट ग्लास, टिंटेड ग्लास की परमिशन है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भाई अगर टिंटेड का परमिशन होती है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आपके पास वो है तो आप वो लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने ज़्यादातर दिखने में ये आ रहा है कि भाई हर किसी के पास परमिशन है, तो किसके शीशे उतारे हैं, किसके ग्लास उतारे हैं। अच्छा अगर मैं एक बात पूछना चाहूँगा भाई कि सर एक चीज़ है कि ये जो टिंटेड की जो परमिशन होती है ये किसको दी जाती है, मतलब किसके लिए अलाउ होती है, ये किस वजह से? अगर मैं बात करूँ सर, ये ऐसा होता है कि जैसे हमारे कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर जिनको थ्रेड वगैरह होते हैं, उनको अलाउ की जाती है, लाइक हमारे वकील जजेस वगैरह इनको डर होता है। कुछ हमारे जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं जो कुछ आप समझते हैं, सही है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए और वैसे जिनको मतलब जिनको सिक्योरिटी की वजह से सिक्योरिटी के हवाले से दिया जाता है, अलाउ की जाती है। हाँ, बाज़ दफ़ा कुछ ऐसा होता है कि पेशेंट्स होते हैं कुछ जिनको धूप से एलर्जी होती है, कोई और प्रॉब्लम होती है, उनके मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ उनको टेंटेड भी अलाउ किया जाता है। बहुत सारी वजूहत हैं। बाज़ लोगों की ऐसा होता है कि आंखें वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, अभी मेडिकल इशू में ही आता है, अभी मेडिकल इशू में ही आता है। अच्छा, ये इन वजहों से जो है वो अलाउ की जाता है। किस वजह से रोका है आपने? ये सर रंगीन शीशे हैं सर, टिंटेड शीशे की वजह से। सर आपके पास परमिट वगैरह हो? बॉस बच्चे को जाना है स्कूल का, कोई प्रोग्राम है, इशू है, गाड़ी हम इसलिए लेके जा रहे हैं, बच्चे को प्रोग्राम है स्कूल। नहीं मतलब वो तो इशू नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन परमिट होगा ना इनके ग्लास? नहीं ग्लास से ये हटवा देंगे, कोई मसला नहीं है बॉस, ये बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाए, हटवा दूंगा मैं बिल्कुल। इसमें सर क्या होगा अगर जिस तरीके के मामलात होते हैं, अगर कोई टिंटेड होता है और उसके बाद परमिट नहीं होता तो? बिल्कुल हमारी आप लाएं, लाइसेंस लाएं प्लीज़, आपको चालान दे देते हैं, प्लीज़ लाएं, लाइसेंस लाएं। चलो NIC दे दें, NIC दे दें, आप अपना NIC दे दें हमारे। हाँ लाइसेंस दे दो, ये आपका लाइसेंस जो है बल्कि ये लाइसेंस लर्निंग है, इसके ऊपर चालान अगर हम आपका करें तो हम रखें क्या? ज़रा ये बताएं। यहाँ तो आप इधर 1200 रुपये पे करें। नाम क्या है आपका? हैं? आसिफ ये चालान करता हूँ, आप यहाँ जुर्माना भरेंगे। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से टिंटेड शीशे होते हैं तो टिंटेड शीशे हटाए नहीं आते? हटाए भी जाते हैं, फिर हटाए भी जाते हैं, बल्कि कोई लोग होते हैं जो नहीं हटाने देते हैं, और हम भी उनसे अथॉरिटी नहीं है आपके पास? अथॉरिटी है, मैं चालान इसका करूँ। आसिफ ये मैं आपको एक चीज़ ये भी दिखाना चाहूँगा कि भाई कुछ मामला इस तरीके से भी होते हैं कि जो
असल में इनके पास अथॉरिटी है अभी कि ये टिंटेड शीशे अगर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं तो वहाँ पे उतार भी सकते हैं। अब क्यों नहीं उतार रहे की वजह है, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। गाड़ी के टिंटेड शीशे हैं, इस गाड़ी को आप टिंट क्यों नहीं उतार रहे हैं? ये चालान कर देते हैं, इनका जो है ना चालान करते हैं, ये बोलते हैं यार हमारी लेडीज बैठी होती है, इसी वजह से इनको इतना मौका दिया जाता है कि जो है जाके अपने घर साफ कर दें कि चलो चलो लेडीज के लिए। टिंट के ऊपर भी चालान बनता है, कोई कोड होता है इसका कि टिंटेड शीशे किए हैं इन्होंने जी? जैसे चालान के ऊपर कोड होता है, टिंटेड का भी चालान का कोड है। कोड है ना, बस जो भी जुर्म है ना, मतलब ट्रैफिक में अभी मेरे पास अब आपको कैसे पता चलेगा कि यार मैं दोबारा ये बंदे ने हटाया नहीं है या दोबारा से इसको लगा के घूम रहा है ये? नहीं, वो अगर दोबारा रोकेंगे तो पता चलेगा कि इसका चालान किया हुआ है और इसने नहीं हटाया, फिर वो डबल कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। मतलब चालान भी देंगे फिर साफ करेंगे, फिर कोई बहाना नहीं चलता। पता चलेगा? नहीं चलेगा ना पता, वो लोग बोलते हैं यार चालान किया था उसने, मेरा पहले भी चालान को नहीं बता देते हैं। ये तो फिर भी नहीं है ना, क्या पता इन्होंने बताया और नहीं कर रहा हूँ अभी फिर तो मतलब बहरहाल जो है ना बाद में देखो ना, ये गाड़ियाँ इधर ही चलती हैं, हमें हर बंदे का पता है, क्योंकि यहाँ ऐसी गाड़ियाँ हैं कि जो हम पता होता है कि इसमें वकील है, इसमें जज है, इसमें फलाना है, ढींगड़ा है, कोई भी है, रोकते हैं, इतना अंदाजा हो जाता है गाड़ियों का जो है ना। जो मतलब जो नहीं उतारता और साफ नहीं करता, बोलता है कि मैं घर जाके उतारूँ, लेडीज बैठी है हमारे पर्दे का जो है वो है, तो उसको जो है ना देते हैं हम लोग चालान जो है, इसी का जो है फिर डबल चालान भी देते हैं, पर उसी टाइम साफ भी कर देते हैं। ठीक है भाई, आपने सुना कि भाई क्या मामलात होते हैं, क्यों जो है वो टिंटेड का उनके पास अलाउ तो है लेकिन ये क्यों नहीं उतारे जाते, इसके ऊपर क्यों कहते हैं कि भाई हमारे पास चालान का भी एक ऑप्शन होता है कि हम चालान दे देते हैं। हम थोड़ी सी रियायत दिए करते हैं कि हम खुद नहीं उतारते, हम बोलते हैं भाई बाद में उतार लें, लेकिन हम चालान दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? अब वही वाली बात आ गई कि पोर्च एरिया, जिस तरीके से लोगों ने हमें बताया था कि भाई यहाँ पर आप आएँ, यहाँ पर लोगों से यहाँ पर देखा करेंगे, वही वाली बात है कि भाई जो कुछ लोग जो गरीब है, गरीब के लिए तो कानून सख्त है, लेकिन क्या अमीर के लिए भी कानून सख्त है या नहीं, ये देखने वाली बातें होती हैं। खैर कुछ जगहों पे नज़र आ रहा है कुछ ऑफिसर्स जो हैं बड़ा सख्त स्ट्रिक्ट ऑप्शन मतलब जो एक्शन ले रहे हैं, और लेकिन कुछ ऑफिसर्स मैंने देखा थोड़े से रियायत कर रहे हैं, मतलब जाने दे रहे हैं। क्यों जाने दे रहे हैं ये हमने आपको सुनाया भी अभी क्या मामला है। ये अपनी गाड़ी रोकी थी जिसके अंदर अभी जो गाड़ी शीशे निकाल के जो है वो एक उन्होंने मुझसे डायरेक्ट बात की, बोला सेशन कोर्ट का जज हूँ भाई, बस क्या कर सकते हैं सर, मजबूर हो जाता है, मजबूर हो जाते हैं। कोई 19-20 हो जाती है तो फिर पेशी के लिए हम हाजिर हो जाएंगे, और क्या। ये चीज़ भी देखने चाहिए कि भाई देखें बंदा जॉब भी बचा रहा होता है अपना, क्या करे, रोक रहे हैं। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ यार गाड़ियों को रोक भी रहे होते हैं, उनका लाइसेंस भी मालूम करेंगे भाई लाइसेंस है, टिंटेड शीशे तो नहीं है। अब जिनके पास हैं तो उन्होंने ऐसे ही शीशा उतारा और यूँ दिखाया कि भाई सेशन कोर्ट का जज जाओ भाई, आपको कौन रोक सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से? ड्राइविंग लाइसेंस देंगे आप? नहीं ये तो भाई देखो ना, ये तो सरकारी हुक्म से हो रहा है ना, कोई हमारे तो हमने सर ऐसा आपके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस तो है भाई के पास? सर आपके गाड़ी मेरी नहीं है, परमिट मेरा मेरी गाड़ी नहीं है, परमिट पड़ा हुआ है, गाड़ी मेरी है नहीं। गाड़ी आपकी नहीं है लेकिन जी परमिट तो है ना गाड़ी है जी, शोरूम की गाड़ी है, शोरूम जहाँ से परचेज की है वहाँ से परमिट दिखाएं भाई। ये भाई के पास परमिशन लेटर है, जिसके पास होता है परमिशन लेटर होता है, तो खैर है वो लगा उसको जो है ना मतलब समझो क्या ऑर्डर मिला हुआ है वो लगा सकता है। जैसी शोरूम की गाड़ी, हाँ ये है इसके पास जो है ना लगा हुआ है, ये देख सकते हैं भाई परमिशन लेटर है यहाँ पर मेरे ख्याल से तकरीबन। तो उनको चालान नहीं होता, फिर जिनका नहीं होता फिर उनका चालान करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपने जिस तरीके से देखा एक गाड़ी और भी रोकी गई है पीछे, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे भी देखते हैं क्या मामला हैं। गाड़ियाँ रोकी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ी गाड़ियों को रोका नहीं जाता, टिंटेड गाड़ियों को रोका नहीं जाता, लेकिन बात ये क्या निकलती है या तो किसी के पास परमिट निकल जाए या फिर कोई खुद बहुत बड़ी पर्ची निकलता है। तो ये देखते हैं भाई इनके पास क्या मामला हैं, परमिट है या पर्ची? परमिट है सर? जी सर, ये देख रहे हैं इसके पास परमिशन लेटर है परमिशन तो यूज। भाई ज़्यादातर लोग यहाँ पर मैं जिस तरीके से दिखाना चाहूँ परमिट लोगों के पास होता है, जिनके पास टिंटेड शीशे हैं। यहाँ पर क्लिफ्टन के एरिया के अंदर ज़्यादातर पोश एरिया है, तकरीबन ज़्यादातर लोगों के पास जिन्होंने ये लगाया हुआ है टिंट किए हुए शीशे, उनके पास तो है मेरे ख्याल से। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि भाई अगर आप सोचने वाली बात यह है कि इतने लोगों ने टिंट किए हुए और परमिशन लेटर बनवाया हुआ है,
तो वजूहात क्या होती हैं ये भी मैंने आपको सुनवाया कि भाई या तो उनकी जान को खतरा है या फिर उनको कोई मेडिकली जो उनकी आंखों में प्रॉब्लम है इस वजह से लगाया हुआ है। बहुत तरीके से बताया उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें बताई कि ये यार इन चीज़ों की वजह से जो है वो ये परमिशन लेटर मिलता है और ये लगा लिया जाता है। भाई अब ये परमिशन लेटर भाई कितने लोगों को थ्रेड्स हैं यहाँ पे, और सब सारी थ्रेड्स वाले बंदे जो हैं वो डिफेंस क्लिफ्टन के अंदर ही रह रहे हैं और वो नॉर्मल जगहों पर नहीं रह रहे। ये इसलिए रोका था कि इन्होंने ये मैट लगाया था, हम समझे शायद टेंट गिलास है, बस इस वजह से इनको रिलीफ दे रहे हैं, जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जिस तरीके से उन्होंने, अच्छा ये कवर के ऊपर कोई वो नहीं है जिस तरीके से लगाया हुआ होता है? सारा कभी सारा कोई है ये सादा जो कवर है ना, ये अलाउ किए हुए हैं कि जो है चलो कोई होता है कि जो है मतलब किसी को एलर्जी या मतलब कोई मसला होता है, डॉक्टरी मसला, तो वो तो उसके लिए भी कोई मेडिकल वगैरह कुछ तो होता होगा ना, परमिट वगैरह? नहीं होता है। बहरहाल ये है कि सादा ये पेपर लगा सकते हैं, काले शीशे कर नहीं सकते या कपड़े का पर्दा नहीं लगा सकते। टेम्परेरी कर सकते हैं, परमानेंट नहीं कर सकते। मतलब जो है कोई रोक के तो भाई ये चीज लगी हुई है, उतार के वो दिखा सकते हैं, हमें परमानेंट नहीं कर सकते। परमानेंट नहीं कर सकते। ठीक है भाई, ये चीज़ और एक चीज़ समय पता चली है कि भाई अगर टेम्परेरी तो कर सकते हैं, यानी कि शेड्स वगैरह लगा देते हैं गाड़ी के ऊपर, तो वो तो अलाउ है, लेकिन अगर परमानेंटली अगर आप किसी चीज़ को टेंट कर रहे हो, शीशों को टेंट कर रहे हो, तो वो अलाउ नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ पुलिस भी आ गई है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर। अच्छा ये भी इनके साथ कार्रवाई कर रहे होते हैं, जैसे पुलिस ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल गए कि कोई ऐसा, जिस तरीके से हमने आपको देखा भी यहाँ पर एक भाई जो है वो बड़ा सियाल में आ गए थे कि मैं ये वो मैं तो नहीं बनाऊंगा ये वो, मतलब इस तरीके का वो इस तरीके की सिचुएशन को तरीके की सिचुएशन से निपटने के लिए ये वहाँ पे पुलिस भी हमारे साथ मौजूद होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके के अभी हमने मामला देखे, आप यहाँ पर हम जो थोड़ी तड़ी के अंदर भी आ जाते हैं, गुस्से में भी आ जाते हैं, आप थोड़ा कवर कर रहे होते हैं इनके साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं? जाहिर है ट्रैफिक पुलिस के साथ हम साथ देते हैं। जो काले शीशे होते हैं, जाहिर है छोटे लोग तो होते नहीं है, बहरहाल तरीके से हैंडल करते हैं। हमारा काम है, पुलिस का काम है हैंडल करना, प्यार मोहब्बत से उनको समझाते हैं कि बाबा या तो ये रिमूव कराओ, या तो चालान खाओगे, या तो बंद हो जाओगे। पहले तो हम उनको वार्निंग देते हैं, चालान भी देते हैं, ट्रैफिक वाले हमारे साथ होते हैं, उनको चालान देते हैं। अफसरान का यही हुक्म है कि ये रिमूव कराएं। हम उनको समझाते हैं कि बाबा ये काले शीशे ना रखें, इसको रिमूव कराएं, तो चालान भी देते हैं ट्रैफिक वाले के साथ। यहाँ मैंने देखा ज़्यादातर मैं देखने में ज़्यादातर आता है ज़्यादातर लोगों के पास परमिट है, परमिट रखा हो। यहाँ पर मैंने खास तौर पर सिचुएशन ये देखी है कि परमिट ज़्यादातर लोगों जिनके काले टिंटेड शीशे हुए हैं, उन्होंने टिंटेड। असल में बात ये ना कि ये उनको कोई बीमारी होती है तो वो डॉक्टर उनको लिख के देते हैं ना, तो परमिट तो अफसरान वाला देते हैं ना, कमिश्नर साहब देते हैं, डीसी देते हैं, तो वो जो ना परमिट जिनके पास नहीं होते हैं उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर हम क्या कर सकते? परमिट अगर दिया तो ये ना कि भाई जिसके पास परमिट है तो उसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकता ना, अलाउ किया हुआ है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। यही बात है, नहीं तो जिसके पास नहीं होते हैं उनको हम समझाते हैं कि बाबा रिमूव कराओ उसको, ठीक है, या उनको चालान दे देते हैं। कुछ नहीं सर, यहाँ ये नो पार्किंग का बोर्ड लगा होता है, माशाल्लाह सारे एजुकेटेड लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, यहाँ गाड़ी पार्क कर देते हैं। इनसे जब आर्ग्यू करेंगे तो ये बोलते हैं हम बस किसी का वेट करें, पार्क थोड़ी किए, वेट कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात करते हैं कि हम पार्क नहीं की, गाड़ी खड़ी करी हुई है, गाड़ी में बैठे हुए सुकून से लेटे हुए गाने सुनने, जी वेट करें। नो पार्किंग का गेट इसलिए लगाया है क्योंकि ये चौरंगी से फौरन कट हो रहा है। नहीं वैसे भी ये मेन रोड है, आप इसके ऊपर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं, पार्क नहीं कर सकते, मुझे ज़्यादा हो रहा है, बहुत कट देखिए, बहुत ट्रैफिक का फ्लो होता है सर। अब आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ गाड़ी पार्क करेंगे, एक को देखते हैं 6 और खड़े हो जाते हैं, तो ये भी हमारे लिए बड़ा मसला मसाइल है, इसलिए हम यहाँ आपके सामने सर अंजाम दे रहे हैं इस गर्मी में ड्यूटी। किसी को अगर आप बोलोगे कि आप यहाँ गाड़ी ना खड़ी करें तो वो आगे से लड़ रहे हैं, को तो ऐसे आते हैं काटने को आता है, लड़ना तो थोड़े काटेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको अगर बताऊं कि यहाँ पर जिस तरीके से पोश एरिया है ये, वैसे अगर यहाँ पर आपको इस तरीके के मामला आते हैं कि भाई फलाना मैं फलाना बंदा हूँ या मेरी कॉल पे बहुत आते हैं। अब जिसको देखो बोलोगे यार मैं आपके सुबह की बात है आज ही मैं आपके डायरेक्ट डीआई से बात कर लेता हूँ, मैंने कहा सर वो तो बात आप कर लेना, गाड़ी फिलहाल यहाँ से मूव करें, आप साइड पे खड़ी करके तसल्ली से बात करिएगा। हमें बात करके बता रहे हैं, हमने क्या करना, हमें तो इजाजत है कि यहाँ से गाड़ी मूव करानी है, या तो हम आपको चलाएं। मुझसे लाइसेंस क्यों मांग रहे हैं, मुझसे पेपर क्यों तलब किए जा रहे हैं, ये अच्छा ये मैं आपको अगर दिखाऊं कि वहाँ पर मामला क्या थे सदर के इलाके में और डिफेंस यहाँ पर जो क्लिफ्टन का एरिया, यहाँ पर मामला क्या है, यहाँ पर जो सोर्स चल रही होती है कि भाई ये फलाना से बात करवाऊँ मैं, फलाना तुम्हारे डीआईजी से बात कर लूँगा, फलाना से बात कर लूँगा, हमें तो यहाँ खड़ा होना है, मतलब एक भरमबाजी ना, समझ रहे हैं ना भाई बात को। तो ये जो चलता है मामला, ये तो हम लोग इस तरफ नहीं देखते कि यार सोर्स पे चल रही होती है, हम बोल रहे होते हैं कि नहीं यार ये फलाना बंदा है और इसलिए छोड़ दिया, और इसको बंदे को नहीं छोड़ा, गरीब को जो है वो पकड़ में आ जाता है और अमीर जो है वो जो है
तन के चले जाता है। ऐसे मामलात में क्या करते हो अगर बहुत ज़्यादा कोई पार्टी आ जाए टाइट? ये फिर हम अपने अफसराने बाला को हुक्म करते हैं, हमारे अफसराने बाला आते हैं, फिर जो उनके साथ होता है उनके साथ वो कर सकते हैं, फिर कोई हमारे इख्तियार में नहीं है, हम क्या बोल सकते हैं। कोई ऐसा शख्स कभी मिला कि जो भाई यहाँ हाथापाई करने पे आ गया हो? बहुत मिलते हैं, लेकिन बस हम खुद अपने आप को कंट्रोल करते हैं, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं हमें, तो हम फिर भी दरगुजर करते हैं, क्योंकि हमने जब यूनिफॉर्म पहना है ना, तो फिर इसमें हम समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को, अपने गुस्से को। बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा ऐसे वाहियात अल्फाज बोल जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है। आवाम है नहीं समझती, सेटिस्फाई नहीं होती, बाज़ दफ़ा हर एक को एक नज़रिए से देखती है ना, मसला सही बात है, सही बात है। अब यहाँ पर आपने जिस तरीके से सुना, भाई ने अच्छी बात बताई है, जिस तरीके से मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि यार लोग जो हैं वो गालियाँ भी दे रहे होते हैं, मतलब आपने मैं जिसको कहूँगा पावर का जो है वो गलत फ़ायदा उठा रहे होते हैं। कानून के आगे जो है वो कानून की कोई हैसियत नहीं समझते। हम लोग एक तरफ ये तो सोचते हैं, लेकिन ये गर्मी के अंदर जो खड़े होकर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, इनको भी सैल्यूट करना चाहिए। हकीकत बात तो ये है। खैर आगे और भी देखते हैं कि क्या मामला है। सर इसको रोका, सीट बेल्ट नहीं बंधा हुआ था, तो अभी बोला मैंने लगा लिया, चालान दिखाया। ये जो है सर सीट बेल्ट तो लगानी चाहिए। सर वो इधर से निकला था, लगाने लगा तो सर ने रोक दिया इस सामने से। लेकिन इस चीज़ पे तो सर आप तंबी दे सकते हैं कि जाने चले नेक्स्ट टाइम आप बात नहीं दे सकते हैं। चलो आप बोलते हो कि मैं ड्राइवर हूँ, मालिक होता तो मैं चालान दे देता। आप ड्राइवर हो, तंबी कहते हैं, मतलब ये चीज़ जो है ना आपकी सेफ्टी है। जैसे मोटरसाइकिल वाले के लिए हेलमेट सेफ्टी है ना, ये आपके लिए है। अचानक ब्रेक लगती है, सर जाके उसमें लगता है, तो ये आपके लिए सेफ्टी है। चालान इसलिए होते हैं कि जो है आप बंदा इस चीज़ को महसूस करे, रोड पे निकलेगा यार मैं सीट बेल्ट बांध लूँ, मैं कोई गलती ना करूँ, चालान ना हो, इसी चीज़ के और इसी में फिर हादसा भी कम होते हैं। ये आपके बचाने की खातिर ये चीज़ें होती हैं, ये कोई पनिशमेंट नहीं है। 500,000 चालान आप लोगों के लिए क्या चीज़ है। पैसे वाले के लिए और ताकतवर के लिए कानून कोई नहीं है, लेकिन हाँ गरीब के लिए तो है। ये तो पता चल गया पूरा प्रोग्राम देखकर। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के लिए मैं बात कहूँगा कि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम तो दे रहे होते हैं धूप में खड़े हुए, लेकिन उनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं करी। जिस तरह से हमने आज आपको दिखाया कि जो लोग किसी पोश एरिया में ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे होते हैं, उनको किस मुश्किलात का सामना हो रहा होता है, ये सब हमने आपको दिखाया। और जो पुलिस एहलकार रिश्वत नहीं लेते, ये भी हमने आपको दिखाया। आवाम किस तरह से पेश आ रही होती है, किस तरीके से कानून की पासदारी नहीं कर रही। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारे पास ईमेल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, हमें कंप्लेंट्स करते हैं कि ये देखें हमारी कंप्लेंट हमें इस तरीके से करते हैं, तो एक रुख जो है वो ये भी देखना चाहिए कि वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, आवाम क्या रिएक्ट कर रही होती है। ये आपने देखा कि मुझ पे भी, मैं भी जब उनसे इंटरव्यू करके बात कर रहा था कि आपके पास आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, तो उन्होंने मेरे साथ किस तरीके से पेश आ रहे थे, तो ये भी आवाम ही थी। खैर ऐसे ही किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।